मेरा नाम बाबूलाल सैन है। मैं बसपा में बहुत पहले से एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता आ रहा हूँ। 2007 से 12 की सरकार में बहन जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड का चेयरमैन बनने का अवसर मिला। और बहन जी के आशीर्वाद से हमारे भारतीय सैन समाज, जो हमारा समाज में नाई समाज से हूँ, हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी में जो पहल की है, मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने ही हमें राजनीतिक हिस्सेदारी दी है। इससे पहले किसी पार्टी ने हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी है। बहन जी ने हमारे समाज के लखनऊ निवासी हीरा ठाकुर, रामचंद्र प्रधान को विधान परिषद में एमएलसी बनाया। और एमएलसी नहीं, बहन जी ने हीरा ठाकुर को बहुत बड़ा सम्मान दे करके हमारे समाज को गौरवशाली बनाने का कार्य किया। बहन जी ने मंत्री पद, जो उनको राज्य मंत्री बना करके पिछड़ा वर्ग का, जो हमारे सैन समाज का मान बढ़ाया। हमारा समाज जो है जागरूक हुआ है, बहन जी की तरफ हमारे समाज का रुझान हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के ऊपर काम कर रही है, सर्व समाज को लेकर के साथ में चल रही है। 2000 बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। चारों सरकार में बहन जी ने अति पिछड़ों के जो नेता हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे करके उनके अपने समाज में यह जागृति पैदा करने के लिए भेजा, लाल बत्ती दे करके कि अपने समाज को आप जोड़ो और बहुजन समाज पार्टी में अपने सब लोगों को लेके आओ। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म में जोड़ने का काम करो। तो भटकने की वजह क्या थी जो लोग छोड़कर गए पार्टी? हमारे लोग समाज के जो थे वो उन्हें कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, और ना ही उनकी कोई पार्टी थी, ना उन्होंने कभी पार्टी अपनी समझा। जब से बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज के लोगों को राजनीति में जोड़ने का काम किया, हिस्सेदारी देने का काम किया, तब से हमारे लोग जो है राजनीति के बारे में जान गए राजनीति क्या है। तो हमारे लोग अपने मजदूर किस्म के लोग रहे हैं, अपना रोटी रोजी का गुजारा करने के लिए अपनी जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं उससे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में ध्यान दे करके अपना बच्चों को कामयाब कर रहे हैं। तो हमारे जो पीछे इतिहास को देखो तो हमारे लोग इतने संपन्न नहीं थे जो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। आज 26 जनवरी है। मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो संविधान था उसके अंतर्गत जो ये आरक्षण के माध्यम से जो हक अधिकार पिछड़ों लोगों को मिले हैं वो कभी नहीं मिले। जो पिछड़ा था वो पिछड़ा ही था। आपके बच्चे आरक्षण विरोधियों के साथ रैलियां कर रहे हैं? हमारा कोई बच्चा आरक्षण विरोधियों के साथ नहीं। सारे पिछले समाज के बच्चे लगे हुए हैं वहाँ आरक्षण का विरोध करने? नहीं, वो पिछड़े समाज में वो लोग हैं जो आज उनको ये समझ नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। बरगलाए हुए लोग हैं वो। क्या पैसे दे दिए, लोग चले गए रैली में, उन्होंने रैली का महत्व नहीं समझा। पैसे लेकर के वो जो है जाकर के नारे लगाने का काम कर रहे हैं, बाकी वो दिल से नहीं है, वो आरक्षण विरोधी नहीं है। हमारे लोग बह गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के, हमारी जाति के बिहार में मुख्यमंत्री रहे, कल 24 तारीख थी, 25 तारीख कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, भारत रत्न रहे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया और पहली बार दिया था। उसका विरोध उन्होंने बहुत झेला, भाई अति पिछड़ों को 27% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। गालियां खाई उन्होंने, और विरोध भी पिछड़ों ने किया। हाँ, नहीं, विरोध पिछड़ों ने नहीं किया था।
सामंतवादियों ने जो है विरोध किया था, उनका हक अधिकार छीना जा रहा था। वो ये समझ रहे थे कि ये नाई के बच्चे भी जो है राजनीति में आगे आ गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनके पिताजी अपना पुश्तैनी काम करते थे, नाई का काम करते थे। तो उनसे कहा पत्रकार महोदय ने, भाई आप मुख्यमंत्री बेटा है और आप नाई का काम कर रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं पिता हूँ, मैं जो मेरे कार्य है मैं उसे कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बेटे ने। उनके खिलाफ तो टिप्पणी भी चलाई थी स्वर्ण समाज के लोगों ने। स्वर्ण समाज के सामंतवादियों ने जो उनको टिप्पणी क्या गालियां दी थी। अब कर्पूरी जी पढ़ लिख करके जब हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास की, तो वो जो है पिताजी खुश होकर के उसको एक सामंतवादी के यहाँ ले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा मेरा बेटा है, इसने हाई स्कूल टॉप किया है। तो उसने कहा अरे क्या टॉप किया है, क्या करेगा ये, आ मेरा गोड़ दबा। सामंतवादियों ने उनको एक खिल्ली उड़ाई, मजाक के रूप में उनको बेइज्जत करने का काम किया। परंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने इस बात पर ध्यान न देते हुए उन्होंने अपनी कामयाबी के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया और वो राजनीति में यहाँ तक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, वो जेल भी गए। और जब से पहली बार वो मुख्यमंत्री वो बने विधायक, तब से वो बार बार विधायक बनते चले गए। इसलिए उन्हें गैर कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री रहे। तो क्या संदेश आप ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चों को देना चाह रहे हैं जो रास्ते से भटक गए हैं, बहुजन महापुरुषों को नहीं पहचान पा रहे हैं? मेरा तो यही कहना है, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, कि अगर हम लोग एक हो जाएं, अति पिछड़ी जातियों में कश्यप, पाल, प्रजापति, सैनी, शाक, कुशवाहा, ये सब अगर एक हो जाए और बहुजन समाज पार्टी में हम लोग सब संगठित होकर के काम करें, तो देश में दूसरी पार्टी दिखाई भी नहीं देगी। कांग्रेस, सपा, बसपा जो है केवल अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आज जो है हमारे लोगों को कितना परेशान होना पड़ रहा है। जब बहन जी की सरकार थी, हमारे समाज के लोग निडरता से हमारे पास आते थे और हमें जिम्मेदारी थी समाज के लिए काम करने की। हम उनका काम करते थे, उनकी एफआईआर नहीं होती थी, हम एफआईआर कराते थे। आज क्या बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें हमारे लोगों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है और कोई भी घटना होती है उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। अगर कोई समाज का दबंग किस्म का, मतलब ठाकुर समाज का कोई व्यक्ति है, हमारे समाज की बेटी के साथ अगर उसने रेप किया है, तो उसको बचाने का काम किया जाता है, न कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाता है। माननीय बहन जी ने सभी को सम्मान दिया, हर समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया बहुजन समाज पार्टी ने। जी। लेकिन ओबीसी समाज का सबसे ज्यादा जो व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया। कितने सारे उदाहरण हमारे गाजियाबाद के भी हैं ओबीसी समाज। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, धोखा नहीं है ये जो आज बसपा हमारी जो बहन जी है, उनको जो आज ये महसूस हो रहा है कि बसपा जो है, दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि बसपा अब जो है कमज़ोर हो रही है। बसपा कमज़ोर होने का कारण यही है कि हम लोग आपस में बट गए हैं। वो बट कैसे गए हैं कि हमारे लोग जो है वो चाहते हैं कि देख रहे हैं कि भाई हमारा कोई सिरमौर नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है। आज की तारीख में हमारे समाज में कोई नेता किसी पार्टी में नहीं है। तो उसमें क्या है कि हम उन्हें कहते हैं भाई नेता बनाओगे जब तो बनेगा, किसी को नेता मानोगे तभी तो होगा। अब गाजियाबाद से दयाराम सेन है, मैं हूँ, बसपा के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा हूँ। बीजेपी की सरकार चल रही है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है बीजेपी पर। मैं लोगों से कहता हूँ कि क्या दिया बीजेपी ने? हमारे इस उत्तर प्रदेश में एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। राजनीति में बहन जी ने हमें विधायक भी दिया, सांसद भी दिया, तो हम किसे मानेंगे? हमें तो उस पार्टी को मानना है जो पार्टी हमारे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम बाबूलाल सेन है और मैं यही गाजियाबाद निवासी हूँ। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अपने एक मेरा संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय सैन समाज, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ पार्टी स्तर पर मैं
जो काम कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये जरूर बताता हूँ कि जितना हमारे समाज को बहुजन समाज पार्टी ने दिया है आज तक किसी पार्टी ने दिया है। हमारा दायित्व है कि हम बहुजन समाज पार्टी ने जो हमें दिया है उस उनका जो ऋण है उसे हम चुकता करें। 2027 में 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं।